मेरे जेब में उदासी और आंखों में नमी है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, मेरे बैंक बैलेंस में पैसों की कमी है। मेरी शायरी को प्यार मोहब्बत से मत जोड़िएगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत मेरे जीवन में ही नहीं है। 42 साल का हो गया हूं, ना कोई नौकरी है ना कोई छोकरी है, मतलब रड़ुआ बेरोजगार हूं। इस बेरोजगारी से इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, मन करता है कमरे में जो पंखा लगा है उसमें रस्सी डालकर एक ही झटके में पंखा उतार लूं और बाजार में ले जाकर कबाड़ी को बेच दूं। 2-4 दिन का खर्चा तो चलेगा ही, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे रूम का, इस तरह से 2-4 महीने तो कट ही जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मेरा बाप बहुत खतरनाक है। अगर उसे पता चल गया कि पंखा मैंने बेचा है तो मार मार के मेरा भूत बना देगा। दोस्तों मैं रड़ुआ हूं, बेरोजगार हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। इसका मुझसे ज्यादा चिंता और टेंशन तो मेरे मोहल्ले वालों को है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मोहल्ले वाले मेरे अंदर इतनी कमियां निकाल दिए हैं कि अब मेरे अंदर कमियां रह ही नहीं गई हैं, अब सिर्फ अच्छाइयां ही बची हैं। यार अच्छा, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा है। चलो बाहर वाले जलील करते हैं, कोई बात नहीं, घर वाले भी जलील करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दुख तो तब होता है दोस्तों जब कोई रिश्तेदार आ जाता है और जाते समय 10-20 रुपए विदाई देकर जाता है, घर वाले उसे भी छीन लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने भी अपना खुराफाती दिमाग लगा दिया। एक बार मेरी मामी जी आई, जाते समय मुझे 50 रुपए देने लगी। मैं बोला मामी जी रहने दो, 50 रुपए मुझे मत दो। वो बोली रख ले, कोई बिस्कुट उस्कुट खा लेना। मैं बोला मामी जी ये पैसे आप रख लो, अगली बार आना तो इन पैसों के बिस्कुट लेते आना, क्योंकि आप पैसे देकर जाती हैं और घर वाले छीन लेते हैं। अच्छा, मेरे घर वालों की एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। 40 साल तक तो मुझे खूब खिलाए पिलाए, घुमाने भी ले गए, कपड़े लत्ते भी खूब दिलाए, लेकिन अब 2-3 साल से पता नहीं क्या हो गया है इनको, खिलाने में इनकी नानी मरी जा रही है। अच्छा दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हैं तो घर में आपकी इतनी भी नहीं चलेगी। आप कुछ भी सलाह देंगे तो आपका तुरंत विरोध हो जाएगा, आपकी कोई सलाह नहीं मानेगा। सीधा सीधा मतलब है भैया, अगर आप बेरोजगार हैं तो घर वालों को कोई भी सलाह नहीं दे सकते हैं। एक बार मैंने अपने दादाजी को बोला, आप प्रधानी का चुनाव लड़ जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं पढ़ा लिखा हूं, दौड़ भाग सब कर लूंगा। जैसे ही मैं पढ़ा लिखा बोला, अभी बात भी नहीं पूरी हुई, दादाजी बीच में ही बोले, बेटा बात पूरी बोलनी चाहिए, तुझे ऐसा बोलना चाहिए
कि मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूं। मैं सही बता रहा हूं यार, हर बात पे बेइज्जती हो जाती है। दादाजी बोले, बेटा मैंने एक बार चुनाव किया था 65 साल पहले, तेरी दादी से शादी हो गई, जिसका परिणाम तेरा बाप है और उसका परिणाम तू है, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैं बोला यार, मुझे पढ़ाए लिखाए, पैसा खर्च किए, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं बेरोजगार हूं, इसलिए मुझसे परेशान है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी, दादी से क्यों परेशान है। अच्छा, रात को मैं खाना खाने लगा तो दादी जी बोली, बेटा खाना कैसा बना है। मैं बोला, दादी जी सब्जी में नमक तेज है। जब दादाजी खाना खाने लगे तो दादाजी से भी पूछी कि खाना कैसा बना है। दादाजी बोल रहे हैं, एक नंबर का, सब्जी तो बहुत मस्त बनी है, मन कर रहा है कटोरी भी चाट जाऊं। तो दादी जी चिल्लाने लगी, बोल रही है, पोता तो बोल रहा है सब्जी में नमक तेज है। तो दादाजी बोल रहे हैं, अरे अभी वो नादान है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, शादी हो जाएगी तो अपने आप समझ जाएगा कि बोलना पड़ता है परिवार चलाने के लिए। तब मेरी समझ में आया कि दादाजी परेशान क्यों हैं। असली बात तो ये है, दहशत में रहते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले लड़की वाले मुझे देखने आए तो मुझे बुलाया गया। छोड़िए बुलाया क्या गया, जब मैं बेरोजगार हूं तो घर में ही पड़े रहता हूं। उनका पहला सवाल था कि बेटा कितना कमाते हो। मैं कसम से बोल रहा हूं दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत बोल दिया, मुझे आपकी लड़की पसंद ही नहीं है, मुझे उससे शादी ही नहीं करनी है। अच्छा, एक बार पापा मम्मी में मेरे शादी को लेकर लड़ाई हो रही थी। पापा बोले, मैं शहर की लड़की लाऊंगा, क्योंकि गांव की लड़कियों में शहर के कायदे नहीं होते। मम्मी बोल रही थी, मैं गांव की बहू लाऊंगी, क्योंकि शहर की लड़कियां काम ही नहीं करती हैं। दोनों लोग इसी बात को लेके आपस में लड़ रहे थे, तो मैं बीच में ही टोक दिया। मैं बोला, आप लोग ऐसा करिए, एक शहर की खोज लीजिए, एक गांव की, दोनों में से जो पसंद आएगी उसी से शादी कर दीजिएगा। मैं भी खुश हो गया कि अब मेरी शादी हो जाएगी। यार। अच्छा, पहले गांव की लड़की देखने गए, मैं भी साथ में गया। पापा लड़की से बोले, बेटा एक मैंगो शेक लेके आओ। अब उसको मैंगो शेक क्या होता है पता ही नहीं। वो सोची मैंगो को जो है गैस पे सेक के दे दूंगी, यही मैंगो होता है। वो फ्रिज से एक मैंगो निकाल कर गैस पर सेकने लगी। अच्छा, उसके बाद शहर वाली देखने गए तो मम्मी लड़की से बोल रही है, बेटा एक पापड़ सेक लेके आओ, क्योंकि मम्मी को उसे भी फंसाना था। लड़की किचन में जाकर मिक्सर में पापड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, उसे अच्छी तरह पीस कर गिलास में डालकर ले आकर दे दिया। न शहर वाली से रिश्ता हुआ न गांव वाली से, और मैं धोबी के गधे के जैसे न घर का रहा न घाट का। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके
चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।